नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शब्दवाणी में पुनः स्वागत है। हम लेकर आते हैं आपके लिए रोचक कहानियाँ। तो हर बार की तरह इस बार भी बड़ी ही रोचक कहानी लेकर आए हैं, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। शुरू करने से पूर्व हमारे साथ कहिए ओम नमो नारायणाय, ओम भगवते वासुदेवाय। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है देवभूमि हिमाचल के एक गांव से, जहाँ पे एक गांव था। वो बहुत खुशहाल गांव था। वहाँ के लोग बड़े ही दयालु और भक्त थे। वो अपने देवता को मानते थे। उनके देवता हमेशा उन पर कृपा बनाए रखते थे। कोई भी शुभ कार्य करते तो सबसे पहले देवता को बताते, देवता से पूछते। हर कार्य में देवता का आशीर्वाद लेते। गांव के लोग बड़े ही परिश्रमी थे। पूरा गांव खेती बाड़ी करता था और अपनी खेती से ही अपने जीवन का पालन पोषण करते थे। और ये सब आप लोग जानते हैं कि खेती करने के लिए बारिश, पानी बहुत ज़रूरी है। और हमेशा गांव के लोग बारिश के लिए अपने देवता के ऊपर निर्भर रहते थे। देवता की कृपा बने रहने से हमेशा उनकी फसल बहुत अच्छी होती थी। एक साल ऐसी आई जब बारिश नहीं हुई। तो लोगों ने सोचा क्यों ना देवता के पास जाकर उनसे विनती करें कि कृपया हमें बारिश दें। तो पूरे गांव ने मिलकर ठान लिया कि देवता से बारिश लेकर ही आएंगे। पूरा गांव देवता के तालाब के पास पहुंचा। उन्होंने बड़े ही भक्ति भाव से उस तालाब को साफ किया और उसके बाद जब देवता उनके सामने आए तो बहुत खुश थे। सब लोगों ने उनको प्रणाम किया और कहा कि हे देव, हर साल हमारी फसल बहुत अच्छी होती थी क्योंकि आप समय पर बारिश दे देते थे। लेकिन इस साल बारिश न हो पाने के कारण हमारी सारी फसलें खत्म हो रही हैं, तबाह हो रही हैं। कृपया करके हमें बारिश दें। तो देव ने कहा कि इस साल मैं तुम लोगों को बारिश नहीं दे सकता। तो लोग बहुत हताश हुए। लोगों ने कहा कि हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। जब तक आप हमें बारिश नहीं देंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। लोगों की इतनी निष्ठा और भक्ति भाव देखकर देव ने सोचा कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तो देवता मान गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बारिश दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। तो लोगों ने खुशी के मारे कहा कि हाँ हाँ, आप जो भी शर्त बताएंगे हम उसका पालन करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। तो देवता ने कहा कि जितने भी लोग आए हैं वो सारे तालाब के अंदर खड़े हो जाएं। बारिश कितनी भी तेज हो, कितनी भी घनघोर हो, कोई भी इस तालाब के बाहर नहीं निकलेगा। तो लोगों ने खुशी के मारे कहा कि हाँ ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। इतना कहते ही देव वापस चले गए और सारे के सारे लोग तालाब के अंदर खड़े हो गए। और देखते ही देखते पूरे आसमान में कहीं से बादल आए और बारिश होना शुरू हो गई। बारिश इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि कुछ क्षण में ही तालाब का पानी पैर से लेके पेट तक पहुंच गया। सारे लोग घबरा गए और डर के मारे तालाब से बाहर निकल गए। कोई पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, कोई पत्थर के नीचे खड़ा हो गया। और जैसे ही लोग तालाब से बाहर निकले वैसे ही बारिश बिल्कुल शांत। उसके बाद देव प्रकट हुए और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि तालाब से बाहर कोई भी नहीं निकलेगा। अगर तुम लोगों को कुछ होता है तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता, मैंने कहा था। पर तुम में से किसी ने भी मेरा भरोसा नहीं किया। तो देव ने गुस्से में कहा कि चले जाओ, कोई बारिश नहीं मिलेगी। और इतना कहते ही देव वापस चले गए और सारा गांव हताश होकर वापस लौट गया और सभी आत्मग्लानि से सर नीचे करके वापस चले गए। तो उस साल बारिश नहीं हुई। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए शब्दवाणी। राधे राधे।